प्रिय बंधुओं, ओजस्मयी वाणी के बाद कर्कशमयी वाणी, यानी कि अभी तक प्रेम का राग चल रहा था। किसका चल रहा था? प्रेम का राग। विकास भैया जिन शासन का विकास कर रहे थे, हमारे भैया आपके ब्रह्मचारी जी, है ना। विकास भैया जिन शासन की बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने नाम के साथ अपने काम में भी लगे हुए हैं, और इनका प्रेम वात्सल्य है कि हम छोटों पर बरसता रहता है। हम तो कहते हैं अक्सर कि हम छोटे हैं इसलिए सबसे खोटे हैं, हम तो कहते रहते हैं। और कहते हैं क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। तो अब शायद उत्पात चालू होने वाला है। वो तो मचाएंगे जो है सुबह तो तय। हमारा एक कहने का मूल आशय आप लोगों से एक ही रहता है, रोज एक ही आशय रहता है, दूसरा नहीं। कि सम्यक दृष्टि जब तक खुद नहीं बनेंगे तब तक दूसरे को क्या बनाएंगे। जब तक खुद जिन शासन को नहीं समझेंगे तब तक दूसरे को क्या समझाएंगे। कहते हैं जब तक खुद गुड़ को ग्रहण नहीं किया, गुड़ मतलब वो नहीं, ताई सुन रही ना, ताई कह रही थी नाम नहीं ले करो बार बार, जितनी बार रोकोगी ताई उतनी बार नाम जाना लूंगा। ताई जो काढ़े के साथ गुड़ चलता है उस गुड़ की बात नहीं कर रहा हूं, गुण की बात कर रहा हूं। जो गुणों को ग्रहण नहीं करेगा कंचीलाल जी, वो कभी भी गुणों को दे नहीं सकता है। ये जीवन का मूल सार है, यही आधार है। बड़े भैया जैनियों को फ्री में मिल गया है जैन धर्म, इसलिए उसकी कदर नहीं है। क्या अब कितने भी चिल्लाते रहना, कितने भी चीखते रहना, कोई सुनने वाला नहीं हमारी आपकी। क्योंकि इनके कानों में वह कपास की रुई लगी हुई है, वह कपास की रुई लगी हुई है कि जिन शासन पास होके भी इन्हें खास नजर नहीं आता है। और जिन शासन में दुनिया आस देख रही है, और ये जैनी जो है जिन शासन से निराश घर में बैठे हुए हैं। कारण क्या है? एक ही कारण है कि हमने उसकी वैल्यू नहीं समझी है। किराने की दुकान है किसकी यहां पर? नहीं है। ओहो, तुम्हारी है बेटा। किराने कंचे दी भैया आपकी काय की है? गल्ला का काम है आपका? ओ, संस्कार तुम्हारी भी है। इनकी तो सब एक कछु साथ में, मेडिकल सब एक साथ में। किराने की दुकानदार से पूछना कि उसको गुड़ का भाव कम ज्यादा हो तो घर में प्रभाव पड़ते हैं? नहीं पड़ता। घर में प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा रखा हुआ है। अब आया बिकने के लिए है तो कहीं ना कहीं से तो फायदा कमा लेंगे, और जितनी फायदा कमाएंगे उसमें से उतना घर में लगा देंगे। होता है कि नहीं होता है? यही सेम कंडीशन चल रही है कि आप लोगों को तो फ्री में मिल रहा है, आपको उसको खरीदने की जरूरत या उसको कमाने की जरूरत या उसको लेने की जरूरत नहीं पड़ी, कतई नहीं पड़ी। इसलिए उसकी वैल्यू नहीं है। जिनके गोदामों में गुड़ों के ढेर लगे होते हैं उनकी गुड़ की वैल्यू उन्हें नहीं होती है। परंतु जो एक एक रुपए कमाकर दिन भर मजदूरी कर कर आधा किलो या 200 ग्राम गुड़ लेके जाते, उनसे पूछना गुड़ की कीमत क्या होती। कंचे दिलाल जी, गलत तो नहीं कहा मैंने बेटा? निहाल यही काम है और कुछ नहीं है कि आप बच्चों के तरीके से किसी ने धर्म पहुंचाया नहीं है। और ये लगा कि बच्चे हैं जान ही लेंगे, नहीं जान पाएंगे। और जब बच्चे जानने का प्रयास करते हैं तो जानने नहीं देते कि तुम नास्तिक हो, तुम अधर्मी हो, ऐसे प्रश्न नहीं किए जाते। मैं यही बताना चाहता हूं कि जैनिज्म बड़ा ही सरल है, परंतु आपने उसको इतना सरल बना दिया कि अब उसको कोई लेना ही नहीं चाहता।
इसलिए कहा है विकास भैया, आप सब लोगों ने पाया है, मैंने कमाया है। गलत तो नहीं कहा? आप सब लोगों ने पाया है और मैंने कमाया है। और जो कमाता है ना, उसे एक एक रुपए की वैल्यू होती है, और जिसको मिल जाता है ना, उसको 100 रुपए की भी वैल्यू नहीं होती है। इसलिए मैं कहता हूं, जैनियों को जैनियों की चिंता होगी, परंतु उतनी नहीं जितना ब्रह्मरूपी को है। नहीं, जैनिज्म की बात करता हूं, जैनियों की नहीं। क्यों? जैनी तो कई प्रकार के हैं। श्वेतांबर भी जैनी है, दिगंबर भी जैनी है, तेरा पंथ भी जैनी है, 20 पंथ वाले भी जैनी है। जैनी तो बहुत है, तारण तरण वाले भी जैनी है, समैया जैनी तो बहुत है। नहीं, मैं जिनेंद्र की बात करता हूं। जिनेंद्र भगवान के सिद्धांतों को हमने कमाया है, तुमने पाया है। हमने ध्याया है, तुमने गवाया है। आया समझ में कि नहीं आया? जिनेंद्र भगवान के सिद्धांतों को अशोक भैया आप लोगों ने पाया है और हमने कमाया है, आपने गवाया है और हमने ध्याया है। ये हुआ है, और उसी का असर है कि हमारे यहां मिथ्यात्व बेअसर है। ये उसी का असर है। परंतु जैनियों के यहां मिथ्यात्व फल फूल रहा है। कारण क्या है कि वो जड़ में नहीं पड़ा है, वो नींव से नहीं उग पाया है, उसका आधार नहीं बन पाया है, उसको पहुंचाया नहीं गया है, पहुंच गया है। दोनों में बहुत अंतर है। पहुंच जाना वैल्यू नहीं होती है, और पहुंचा देना वैल्यू होती है। यही कंडीशन है। बेटा निहाल, मैंने एक चीज बोटी थी, फोटोग्राफी करते हो ना? पूछा था मैंने, आज ही पूछा था कि कल पूछा था? कल पूछा था। मैंने क्या पूछा था कि व्यक्ति खड़ा है वो वैल्यू नहीं है, व्यक्ति कहां खड़ा है वो वैल्यू है। सही कहना मैंने? जब तुम फोटो खींचते हो तो व्यक्ति की बैकग्राउंड लोकेशन देखते हो कैसी है। गलत तो नहीं कहा? सेम कंडीशन, तुम जैन हो मैटर नहीं करता है, तुम जिनेंद्र के हो के नहीं, ये मैटर करता है। तुम्हारे बैकग्राउंड में क्या है ये इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा बैकग्राउंड किस तरीके का है ये इंपॉर्टेंट है। और तुम्हारा अगर बैकग्राउंड ही खराब है तो तुम्हारी पिक्चर खराब आएगी। होता है कि नहीं होता है? नाली के पास खड़ा होकर कोई फोटो खिंचवाए, कैसे अच्छी आ सकती है? कह दिया जाएगा सफाई कर्मचारी है का? कहा जा सकता है। परंतु जब उसी फोटो को आप फूल के बागान में या किसी वाटिका में जाकर खिंचवाओगे तो लगेगा प्रोफेशनल व्यक्ति है। गलत तो नहीं कहा? चारित्र हमारा बैकग्राउंड होता है। क्या होता है? और जीवन हमारा पिक्चर की तरह है। अगर हमारा चारित्र पवित्र है तो जीवन पवित्र दिखने लगेगा, और चारित्र पवित्र नहीं है तो जीवन पवित्र नहीं दिखेगा। हमारे चीखने चिल्लाने से आप नहीं सुधरोगे, ये तय है, ये देख लिया आज तक। हमारे डांट फटकार से आप नहीं सुधरोगे, सब कुछ देख लिया करके। हम लोगों के प्रेम से आप नहीं सुधरोगे, ये भी देख लिया करके। क्योंकि मुनियों जितना वात्सल्य तो किसी ने नहीं दिया आप लोगों को। हम लोग तो फिर भी कम वात्सल्य देते हैं। दिगंबर साधु इतना वात्सल्य देते हैं कि उनके वात्सल्य के आगे सभी वात्सल्य फैल है। अब तब नहीं सुधरे, तो अब समझ में आता है क्या किया जाए, तो आपको छोड़ दिया जाए। कहते हैं माताओं, जब बचपन में बच्चा अग्नि को समझता नहीं है और चूल्हा जब जलता है, चूल्हे पे आटा तो रोटी वगैरह बनाई है ना आप लोगों ने, तो आज भी बनाते रहते हैं कई लोग, आज तो है ना। तो तब वो बच्चा छोटे में जब उसको अग्नि से परिचित नहीं होता है और अग्नि की तरफ जब वह जाता है, मां कई बार रोकती है, कई प्रकार से रोकती है, नहीं रुकता है। परंतु जब वो जल जाता है थोड़ा सा, फिर मां क्या करती है कि उसी चूल्हे में चमीटा गर्म करके डराती है। क्या करती है कि अगर नहीं सुधरे तो चमीटा लगा देंगे। होता है कि नहीं होता है? हे मां आओ, बड़ा आनंद आया आप आई तो विचार लगाओ। होता है कि नहीं होता है? इसी प्रकार से साधक क्या करते हैं कि जब तुम जल जाते हो अपने कर्मों के उदय से, फिर वो तुम्हारे कर्मों से तुम्हें डराते हैं कि विचार करो कि ऐसे जले हो फिर जलोगे, अभी समझ लो, नहीं फिर तुम इन्हीं मुश्किलों से मिलोगे।
इसलिए मेरा आप लोगों से यही अनुनय बिना रोज रहता है, रोज एक ही बात बोलता हूं कि जब खुद सम्यक दृष्टि नहीं बने तो दूसरे को क्या बनाओगे, जब खुद निडर नहीं हो तो दूसरे को निडर क्या कराओगे, जब खुद समझदार नहीं तो दूसरे को क्या समझदार बनाओगे, और खुद जिनेंद्र के नहीं तो दूसरे को जिनेंद्र का कैसे बनाओगे। गलत तो नहीं काम है? जो खुद जिनेंद्र का नहीं है वो दूसरे को जिनेंद्र का कैसे बना सकता है? अरे जो राम को स्वयं नहीं समझा वो दूसरे को राम के बारे में क्या समझाएगा? आया समझ में कि नहीं आया? जो भगवान श्री राम के वीतरागता के स्वरूप को खुद नहीं समझा वो भगवान श्री राम के वीतरागता के स्वरूप को दूसरे को क्या समझाएगा? जो भगवान महावीर स्वामी को खुद नहीं समझा वो भगवान महावीर स्वामी को दूसरे को क्या समझाएगा? इसलिए मैं कहता हूं जैन कुल में जन्म लेना आसान है, जैन बनना तुम्हारे पुरुषार्थ के ऊपर है। समझ में आया कि नहीं आया? जैन कुल में जन्म लेना कोई बड़ी बात नहीं है माता, सुन लो, जैन कुल में जन्म लेना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु जैन कुल में जन्म लेकर जैन बनना ये पुरुषार्थ की बात है। इसलिए जैनिज्म बुरा नहीं है, जैनियों में कुछ लोग जरूर बुरे हैं। अच्छा नहीं लगा, हम तो यही चाह रहे हैं सो हो। मैं सत्य कह रहा हूं, अक्षय जैन बनना बहुत आसान है, जैन लिखना ही तो है, परंतु जैन दिखना कहां है? अरे जैन दिखो तब जैन लिखो, फिर तो बचेंगे नहीं। जितने बच्चे बड़े भैया भी वो खत्म हो जाएंगे, फिर तो कहेंगे हम तो जैन ही नहीं है। अगर ये सिद्धांत चालू हो जाए कि पहले जैन दिखो फिर जैन लिखो तो सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा सुख भैया, फिर तो सब होगा भैया कि नहीं होगा गड़बड़। क्योंकि जैन दिख कौन रहा है? जैन बिक रहा है और जैन लिख रहा है, दोनों काम हो रहा है। तुमने वो हर काम किया जो महावीर ने करने के लिए नहीं ना किया। मतलब भगवान महावीर स्वामी ने, आचार्य भगवंतों ने जिन जिन कार्यों को करने के लिए मना किया तुमने वही सब कुछ किया, वही सब कुछ हुआ है। यही कारण है कि नहीं जिन शासन हर किसी के दिल को छुआ है। वो कौन सा कारण है? वो कौन सा कारण है कि हम लोग कभी नहीं मिले फिर भी ऐसे मिले कि अब मिलते ही रहेंगे, और आप लोग बार बार मिले तो ऐसे मिले कि फिर कभी नहीं मिलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? हम लोग कंचित लाल जी कभी नहीं मिले फिर ऐसे मिले कि मिलते ही रहेंगे, और आप लोग बार बार ऐसे मिले कि फिर कहते हो कि अब नहीं मिलेंगे। कहे पसंद नहीं आए, कहे अच्छे नहीं लगे, कहे सच्चे नहीं लगे। बोले कैसे लगे? कच्चे लगे। नहीं, हम बच्चों की तरह जीते हैं, इसलिए सच्चों की तरह जीते हैं। बच्चे बन जाओ कुछ समय के लिए। जब आप मासूमियत आपके हृदय में आएगी ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। आपने देखा है आपके परिवार का जो छोटा बच्चा होता है ना, वो हर जाति मत संप्रदाय के व्यक्ति को भा जाता है। छोटे बच्चे जो रहते हैं उनकी कोई जाति मत संप्रदाय नहीं हो पाता है, भले ही उनका होता है परंतु नहीं हो पाता है। परंतु जैसे ही वो 12 से निकले 18 तक, 18 से 28 तक, 28 से 38 तक, और 38 से 48 तक, भूल गए अपने ईस तक। ईस का मतलब जानते हो ना, इष्ट को। सब सिस्टम गड़बड़। परंतु मैंने देखा है कि आप अगर देखोगे तो बचपन में सूअर का बच्चा भी सुंदर नजर आता है। देखा है नहीं देखा है? नहीं देखा आप लोगों ने? कितना प्यारा लगता है, बचपन में कितना सुंदर नजर आता है, क्योंकि वह तब तक इतने कुसंस्कारों में नहीं पड़ा होता है जिस तब उसका परिवार पड़ चुका होता है। सेम कंडीशन है। बचपन में हर कोई इसलिए अच्छा लगता है, इसलिए सुंदर सा दिखता है क्योंकि उसके भाव थोड़े अच्छे रहते हैं बड़ों से। इसलिए अक्सर मैं कहता हूं मैं बच्चों की तरह जीना चाहता हूं, क्योंकि मैं सच्चों की तरह जीना चाहता हूं। और जीवन जब तक ये नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। हम लोग आपको नहीं सुधार सकते, हाँ आपकी मुश्किलें आपको जरूर सुधार देंगे। हम लोग आपको नहीं संभाल सकते। गुरुजी को नहीं रोकते, जाको जाने सो जाए। कुछ लोग होते हैं कि गुरुजी हमारी नहीं सुनोगे तो हम जाएंगे, कछु नहीं तो आहार के टाइम और दवाई के समय सुन लो।
हे भव्य बंधुओं, हे भव्य जीवात्माओं, हम जानते हैं कि आप अपनी उतनी समय ही चला पाओगे, परंतु हम इतने पागल थोड़ी से बहुत टाइम पर तुम्हें चलाने दें, हम नहीं चलाने देंगे। माता समझ रही, आपसे भी कह रहे हैं माँ कि हम तो सेतु की तरह रख देते हैं। हे माँ, हाँ हम हैं आपके सेतु, हम हैं आपके सेतु, हमारा है आपका प्रेम का हेतु, और हम चाहते हैं बन जाए हमारा आपका मोक्ष मार्ग तक का सेतु। ऐसे हैं हम आपके सेतु। ये तो सत्य है, ये असत्य नहीं है। कहे संस्कार गलत तो नहीं की बेटा, और कह देंगे तो तुम कर का लोगे। हम आओ, हमें जो कहने सरे हम कहने, हमें थोड़ी किसी का डर है। अरे हमारा नहीं कोई घर, इसलिए नहीं हमें कोई डर, क्योंकि हमारे गुरु और भगवान है सुपर। एक कहावत है, अगर गुरु पहलवान है तो चेला बलवान है, ऐसी कोई कहावत है। अगर हम गधा भी होंगे और हमारे गुरु बलवान होंगे तो हम गधा भी बलवान हो जाएंगे। और हमारे गुरु 3 कम नौकड़ मुनराज, कितने? हमारे प्रभु 24 नहीं, 24 तो नहीं, अनंत अनंत प्रभु हैं। जितने सिद्ध हो गए उतने सब हमारे प्रभु हैं। 24 तो तीर्थंकर भगवान हैं, हमारे तीर्थेश हैं। विचार लगाओ कि हम कितने बलवान होंगे। अरे तुम अपने 1-2 गुरु बना के खुश होते हो और कॉर्नर में जाकर मुश्किलों में रोते हो, और हमसे पूछो हमारे तो 3 कम नौकड़ राज है, हमें कितनी खुशी होगी, हम कितने दमदार होंगे। कंचे लाल जी, 1-2 गुरु बनाने के बाद लोग समझाते कि भाई साक्षात परमात्मा हो गए अब तो, और हम हैं कि 3 कम नौकड़ मुनराज के चेला बने बैठे हैं। कितने के? 3 कम नौकड़ मुनराज के। अरे जिन गुरुओं से अभी हम मिले नहीं, हम उनके भी चेला हैं, हम उनके भी चेला हैं। और तुम्हें तो कई गुरु भगवान तो कई लोगों को कई समाजों में कई जगह साक्षात दिख जाए ना, लेकिन तो जी हमारे गुरु नहीं है, ये तो फलाने के गुरु हैं। अरे भैया तनक सोचो कैसे होंगे वे गुरुवर तुम्हारे खेवन हैया। विचार लगाओ, विचार को उन्नत करो, वैचारिक पद्धति को उज्जवल करो। वैचारिक पद्धति को उज्जवल नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं होगा। ये सत्य है, ये यथार्थ है। और इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि मेरा सौभाग्य है, क्या है माता, मेरा सौभाग्य है कि मैं जैन परिवार में जन्म नहीं लिया। ओहो माँ, अब तो और बार बार कहूंगा। माँ बोली हमको अच्छा नहीं लगता। हे माता, मैं जिनेंद्र को बुरा नहीं कहता, मैं जिनेंद्र के अनुयायियों को बुरा नहीं कहता, परंतु जो जिनेंद्र के अनुयायी है नहीं और जो बने बैठे हैं मैं उनको बुरा जरूर कहता हूं। क्या कहा मैंने? जो जिनेंद्र के अनुयायी है नहीं और बने बैठे हैं, तो जो बने होते हैं उनसे खतरा होता है, जो होते हैं उनसे कोई खतरा नहीं होता है। अपेक्षाओं के आधार पर बात की जाती है, क्योंकि मैं भी तुम लोगों की तरह शायद भेदभाव में थोड़ा बहुत जीता। मुझे कोई कुल का मद नहीं हो सकता, क्योंकि उस कुल से तो मैं निकल ही चुका जिसमें जन्म हुआ। क्या कहा मैंने? नहीं हो पाएगा, चाह के भी नहीं हो पाएगा। तो 8 मदों में एक कुल का भी बहुत गहरा मद होता है, और जो कुल के मद में जाता है वो भी मिथ्यात्व में चला जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्रावकाचार्य कह रहा है। और जो 25 दोष होते हैं श्रावक के, कितने होते हैं ताई? सुन रही? नहीं सुन रही ताई? अवेल तो आपने गर्दन हिलाई, नहीं सुन रहे। हे ताई समझ आई? 25 दोष रहते हैं श्रावक के, 18 दोषों से रहित जिनदेव होते हैं, और 25 दोषों से रहित आप जैसे साक्षात देव होते हैं, होने वाले परिंत देव। यानी कि 25 दोष, 8 सम्यक दर्शन के विपरीत अंग है ना, 8 मद, 6 नातन, 3 मूर्ताएं होती कि नहीं होते हैं? ये दोष ही तो हैं। और जब ये दोष हट जाएंगे तो हम फिर देखो दुनिया से छट जाएंगे हम। और दुनिया से छटने के लिए हमें इन 25 दोषों को हटाना पड़ेगा। तो जब तक ये नहीं हटेंगे तब तक माता हम आपके सेतु नहीं बन सकते।
तो हम आपके सेतु नहीं है क्या? नहीं, सही बताइए क्यों? ये माँ बोल दो कि हो। हे माँ हे माँ, आप जो कह रहे हो मेरी विचार मेरे भाव को तो समझो। मैं ये कह रहा हूं ताई चली, मैं ये कह रहा हूं कि मैं जैनियों को बुरा कभी नहीं कह सकता, परंतु जो जिनेंद्र के बने बैठे बने बनाए जैनी है, मैं उनको भी बुरा नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं अच्छा है कि मैं वैसा जैनी नहीं बना। आया समझ में? अब तनक तनक आओ का। ये माता कहते ना, पुत्र कितना ही बड़ा हो जाए माताओं को नहीं समझा सकता, क्योंकि महावीर स्वामी अपनी माँ को नहीं समझा पाए, तो हमारी क्या गारंटी हम इतनी माताओं को समझा दें। ध्यान रखना, सम्यक्त को प्राप्त करने के लिए हमें जिनेंद्र को मानना है, जैनियों को नहीं मानना है। सम्यक्त को प्राप्त करने के लिए हमें जिनेंद्र के सिद्धांतों पे जीना है, जैनियों के सिद्धांतों पे नहीं जीना है। सम्यक्त को प्राप्त करने के लिए हमें आचार्य भगवंतों द्वारा दिखाए गए पथ पे चलना है, जैनियों द्वारा दिखाए गए पथ पे हम नहीं चलेंगे, क्योंकि जैनियों की अलग धारणा है और जिनेंद्र की अलग धारणा थी। बहुत अंतर है आज, और मैं आज के परिवेश के आधार पर बात करता हूं। वो जैन आज नहीं है जो पहले थे। मैं मानता हूं कि इससे अच्छा मार्ग, इससे सच्चा मार्ग तीन लोक में कोई नहीं है, परंतु उसको क्या जैनियों ने सच्चा मान पाया? नहीं मान पाया। इसलिए मैं कहता हूं मिथ्यात्व को विनाश करने के लिए हमें पहले जो हम बने बैठे वो मिटना पड़ेगा। जब तक कटोरा खाली नहीं होगा ना, तब तक उसमें स्वच्छ पानी नहीं आ सकता। अगर अपने कटोरे या अपने गिलास में एक बूंद भी नाली का पानी रह जाए और उसमें पूरा पानी स्वच्छ प्रासुक जल भर दिया जाए, तो भी वो बेकार हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हमारे मन मस्तिष्क में एक भी यह धारणा बनी रह गई कि हम कुछ हैं, तो वो भी किंचित मात्र अंतरंग की विषय पर जाकर अहंकार में आता है। हमें मिटना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा, बिल्कुल मिट जाओ भगवान के सिद्धांतों के लिए। अपने नाम और निशान को मिटा दो तीर्थंकर की वाणी के लिए। जिनेंद्र भगवान के जितने भी मार्ग को लोगों तक पहुंचा रहे उतने मुनराजों के लिए खुद को मेट दो, बिल्कुल मेट दो खुद को, कि नहीं हम कुछ नहीं है, जो है सो त्रिलोकीनाथ, और हम हैं उनके चरणों में, और उनका आशीर्वाद हमारे साथ। हो गई बात, इतनी सी तो बात है, हो गई ना बात? क्योंकि हो गई आप लोगों की रात 8:35 हो गए। कितने हो गए? करेक्ट हो गए 35। इसलिए भव्य जीवात्माओं, परम सौभाग्य है आप लोगों का। हम बुराई नहीं कर रहे। कंची दीलाल बहुत अच्छी है सहजपुर की जैन समाज। अब अच्छो लगो कई लोगों को, हम तो कह रहे क्योंकि यार रह रहे, समझ में आया कि नहीं आ रहा? हकीकत में अच्छी है, बुरी नहीं है। कई प्रकार की बातें की जाती हैं। बहुत प्रेम वात्सल्य मिला आप लोगों के द्वारा। हम अभी जा नहीं रहे, तुम लोग क्या सोच रहे कि हम जा रहे? नहीं, इतने अच्छे नहीं हैं हम, इतनी जल्दी नहीं जाएंगे। अगर हम चले जाएंगे तो संगई जी के कान सुने ना पड़ जाएंगे, क्योंकि संगई जी बिल्कुल कान खोल लेते हैं अच्छे से। प्रवचन सुनना आप तो कान खोल लो अच्छे से। ये सत्य है अशोक भैया, ये सत्य भैया के जीवन में प्रेम आपको जोड़ता है, अहंकार आपको तोड़ता है। और अहंकार कुछ नहीं होती, हमारी धारणा होती है। क्या होती है? आगम में धारणाओं के बारे में बताया है, और धारणा ही हमारा अहंकार है। और जिस दिन हम अपनी धारणाओं को मिटाएंगे उसी दिन हम बन जाएंगे, तब तक नहीं बन पाएंगे। इसलिए आप लोगों का बहुत अच्छा पुण्य का अवसर है कि आज हम लोगों के बीच में रहली नगर गौरव, कहाँ के? रहली के ब्रह्मचारी श्री विकास जी विराजमान है, और हमें इनसे एनर्जी मिल रही तनक तनक। कल तक तो हम अकेले थे, अब 2 हो गए। वैसे तो हमारे बबलू भैया पीछे से सपोर्ट करते रहते, टेंशन नहीं लेना, हम हैंगे यहाँ। क्या कहते हैं हमारे बबलू भैया कि टेंशन नहीं लेना, हम हैं। अब ये बार आ गए इनने कि तुम निर्विकल्प रहना,
दनादन जो कहना सो कहना, हम आ तो रहे, तुम चुपचाप नहीं रहना। सामने की पहले आप बोल लो। वैसे पर पार्टी पता है क्या है कि पहले छोटे बोलते हैं फिर बड़े बोलते हैं, पता है पर पार्टी ये है। अगले हमें नहीं चलाना पर पार्टी, हमें तो अपना बचाव करने हैं। हम वो तो बात ही है, पहले बड़ों का आगे करते, भैया आप आगे चलो। हम उल्टे जो बोलते हैं सो उल्टे काम कराते हैं। गलत तो नहीं करो हमने, बड़े भैया हंस रहे तुम तो, देखो तना कितने हम अच्छे हैं, बुरे नहीं है, देखो तो अच्छे लग रहे हैं, ऊपर तो देखो, हाँ तो ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? अब तो हम पूरे पूरे दम, कल तक ने थोड़ा डर लग रहा हो तो कंच दे लाल, ऐसा नहीं है। हाँ 1 और 11, हाँ सुन लो। हम टेंशन में नहीं है, अब टेंशन में आप लोग आओगे कि अबे तक तो एक को सहन करना पड़ रहा था, अब एक और आ गए। ये सुना कहना 2-4 और बुला ले, हैं? कह रहे एक को झेल नहीं पा रहे थे, दूसरों और आ गो। इसलिए हमारी यही आप लोगों से कहना है कि सत्य यही है कि वो प्रेम है जो एक दूसरे में पार्सल होता रहता है। ओहो, का नहीं डरते? चंबल के डकैत आ गए तू नहीं डर रहे? बुंदेलखंड को पानी आ गया तू नहीं डर रहे? अरे हम तो कह रहे कि ये चंबल की जवानी हो जो बुंदेलखंड को पानी, अब क्या करोगे? हे माँ, आज माता श्री का कुछ तो सुनने को मिला। माँ 8 दिना में आज आप पे अच्छे से नजर गई है भाई, नजर तो रोज जा रही थी। हे माता, आप लोगों के प्रेम के कारण ही हम लोग बोल लेते हैं। किसके कारण बोल लेते हैं? कहते हैं माताएं अपने पुत्रों की सारी गलतियां क्षमा कर देती हैं। होता है कि नहीं होता है ऐसा? दम किन की? आप लोगों की। सबसे ज्यादा संख्या में आप ही लोग तो बैठा, तो कम संख्या में पुरुष वर्ग आता है। और यहां से जाने के बाद फिर कमरे में युवा छा जाता है। सही है कि नहीं है? ये आप लोगों का हम मानते हैं कि वही प्रेम है जो हमको यहां रोके हुए है। नियाने के लाना तो तेंदु खेड़ा के आगे बरेला वाले कल से आने वाले हैं। कल ही आ रहे बरेला वाले, कब आ रहे? कल आ रहे। डूडू कौन आ रहे? डूडू करते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, इसलिए तो नाम है उनका डूडू। हमारी यही कामना रहती है आप लोगों से कि कैसे भी करके आप किसी ना किसी प्रकार से, किसी ना किसी तरीके से नए चिंतन को पैदा करें। नया चिंतन जो रोज पर पार्टी चल रही उससे थोड़ा हटके और चिंतन बढ़ाया जाए, और जब तक नया चिंतन पैदा नहीं होगा तब तक नहीं कुछ होगा। ठीक है ना? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। मेरी यही शुभकामनाएं हैं कि विकास भैया जी हमारे भैया, आप लोगों के लिए ब्रह्मचारी जी। इसलिए मैं कहता हूं, एक बात और बोले दे रहा हूं। कुछ लोगों का कहना है कि ब्रह्म रूपी जी गुरु जी क्यों बुलवाते हैं? मैं गुरु जी नहीं बुलवाता किसी से। मैं हमेशा ये कहता हूं ब्रह्मचारी जी बोलो। उसकी अपेक्षा समझो कि हम सब संयमी जैनियों तक सीमित नहीं है। हम जैनियों के नहीं अकेले, हम जीव मात्र के हैं। हम 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रियों तक के हैं। संबोधन ऐसा होना चाहिए जो सभी समाज में सम्माननीय हो। कैसा हो? सम्माननीय। हम मानते हैं ये शब्द जैनियों में सम्माननीय है, परंतु दूसरी जगह सम्माननीय नहीं है। और अपनी संकुचित भावना को, अपनी संकुचित धारणा को थोड़ा सार्वभौमिक कीजिए। और जब तक सार्वभौमिक नहीं होगी तब तक आप लोग अपने विचारों को सब तक नहीं पहुंचा सकते। इसकी बहुत गहरे प्रभाव रहते हैं। बच्चे लोग बैठते हैं, हम बताते हैं वहां पर जितना हो सकता है उतना। इसलिए मैं किसी से नहीं कहता, और यह जरूर कहता हूं कि मुनराज गुरु नहीं है, महागुरु है। अपन पढ़ते हैं पंच महागुरु भक्ति कायोसर करोम्यम। गुरु भक्ति कहीं नहीं लिखा है, पंच महागुरु भक्ति लिखा है। परम गुरु हुए जय जय नाथ, कौन है वो परम गुरु? इसलिए मैं कहता हूं पंच महागुरु भक्ति में मतलब होता है 5 महागुरु। कितने? हम जो कहेंगे इसी के आधार पर कहेंगे। कोई नहीं कह सकता कि आगम के विपरीत बोले हैं, क्योंकि कल हमने ये कह दी थी ना कि आज तक इस जन्म में कोई शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया हमने। तो कई लोग सोचते होंगे कि इन्हें कछु नहीं आता है, बैठो सो हम बताते हैं हमें कहा आता है। गुस्सा तो नहीं कह दी हमने, सो कह दी तो अपनी तो सहन कर लियो, कहाँ जा रहे हैं?
जो है सो है तय तो तय। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि ब्रह्मचारियों को या तो ब्रह्मचारी जी कहा जाए या वर्णी जी कहा जाए, क्योंकि श्रावकों को वर्णी जी शब्द संबोधन था पहले। ये आप लोगों को समझना पड़ेगा, नहीं समझोगे तब तक कुछ नहीं होगा। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी, आचार्य विराग सागर जी इस विषय में कई बार कई जगह बोल भी चुके हैं। अभी संजू भैया से भी हमने कहा था, उस दिन कहा था कि नहीं कहा था, तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही कर रहे हो। तो मेरी शुभ भावना, माता तेली उठन लगी, हम जा रहे, हे माँ समय होगा, 8:45 हो गए। मेरी शुभकामना आप लोगों के साथ कि मैंने अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से किसी का दिल दुखाया हो, किसी को कुछ बोला हो, तो अपने दिलों को साफ करना और मुझे माफ करना। जो महावीर भगवान की